तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके सामने, राइट द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट मैट्रिक्स, ठीक है, इसका आपको ऑर्डर लिखना है। तो देखिए ये मैट्रिक्स जो है आपका रो कितना है 1 2 3, तो 3 जो है 3 इंटू कॉलम कितना है 1, तो 3 इंटू 1 का हो गया। और ये सेकेंड जो मैट्रिक्स देख रहे हैं वो 1 रो है, फर्स्ट रो, कॉलम कितना है 1 2 3, 3 हो गया। तो ये दोनों जब सामने वाला मिलता है ना, सामने सामने वाला, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो ये वाला दोनों कैंसिल हो जाएगा और फाइनली कितना बनेगा 3 इंटू 3, तो यही इसका ऑर्डर है, ठीक है। जैसे मैं अगर और एक एग्ज़ाम्पल बताऊं, ठीक है, जैसे अगर कहूँ कि अगर ये मतलब क्या है ना कि जैसे 3 इंटू 2 है, ये कोई 3/2 का मैट्रिसेस है, ठीक है, ये कोई मैट्रिसेस ए है, और ये मैट्रिसेस बी मान लीजिए 2 इंटू 4 है। समझ में आ रहा है ना। ये मैट्रिसेस क्या है 3/2 का है, और ये मैट्रिसेस बी जो है वो 2/4 का है। तो आपको सबसे पहले देखना है आमने सामने जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आमने सामने इक्वल है ना 2 तो ये कैंसिल कर देंगे, और जो फाइनली हमारा ऑर्डर बनेगा तो कितना बनेगा 3 इंटू 4, मतलब ए बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा 3/4 का बनेगा, ठीक है। तो आपको समझ देखते हैं। तो ये क्या हुआ ना, ये क्वेश्चन आपका साइन π/3 माइनस साइन इन्वर्स -1/2। एक्चुअली क्या है कि ITF में जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो प्रॉपर्टीज़ का सवाल था वो क्वेश्चंस जो है इस बार डिलीटेड कर दिया गया है। तो आपका मतलब ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होता है कि ये क्वेश्चंस इसी चैप्टर में आएगा जो फर्स्ट चैप्टर है, इसीलिए मैं बार बार इसी क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक ना। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पता है कि साइन यहाँ पे बाहर में है, π/3 है माइनस, ये मैं बता देना चाहता हूँ कि साइन इन्वर्स माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है माइनस साइन इन्वर्स थीटा होता है, ये आपको पता होगा। और पता होगा तो यहाँ पे जब ये माइनस निकल के आएगा तो ये प्लस बन जाएगा, और साइन इन्वर्स 1/2। अब आप बता दो कि 1/2 मतलब कितना, साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो आप बहुत अच्छे से बोलेंगे कि साइन इन्वर्स जो होता है π/6 का वैल्यू होता है, मतलब कि 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो साइन π/6 लिखेंगे तो साइन कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा 5/6 बचेगा। और अब दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना बना 6 बना, तो 3 2 + 6 2π, और यहाँ पाए मतलब साइन हो जाएगा 3π/6, दैट इज़ कैंसिल आउट, एंड साइन π/2। सो द वैल्यू ऑफ साइन π/2 विल बी 1। तो आंसर आपका ये हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स cos 43π/5, ठीक ना। तो ये देखिए, इसको मैं सबसे पहले ये एक अच्छा ट्रिक बताता हूँ, इसको ना आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 43 को 5 से डिवाइड कर लीजिए, तो 5 8 या कितना हो रहा है 40, रिमेनिंग कितना बच रहा है 3, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पे रिमेनिंग बचा है ना, तो इसको लिखो ऐसे, पहले आप साइन इन्वर्स लिख लो कॉस, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, यहाँ पे जो क्वेश्चन आया वो 8 आया, तो 8 को पाई से रिलेट कर दो, फिर कितना बचा यहाँ पे 3, तो 3π यहाँ पे रख दो, और ये जो बचा जो जिससे डिवाइड किए वो पाई नीचे डाल दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइन इन्वर्स। और इधर क्या हो रहा है 8π + 3π/cos पे क्या हो जाएगा, मतलब 8π क्या इवन पाई पे कोई चेंज नहीं होगा, मतलब कि cos एंगल में कितना हो गया 3π/5 हो गया, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पे जो आपको ये पता है ना क्वाड्रेंट सिस्टम, यहाँ पे क्या होता है 1π 2π, इसे ये 2π हो गया, 3π 4π, तो यहाँ पे 4π 8π यहाँ पे आएगा ना। इसके बाद क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है, ऑल पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे पाई, इस पाई पे मतलब इवन पाई पे और ऑड पाई पे नो चेंज होता है, देयर इज़ नो एनी चेंजिंग, सो देयर विल बी कॉस एंड कॉस, ठीक है। और एंगल जो होगा वो इतना ही होगा। अब हमको कैंसिल करना है, साइन इनवर्स बाहर में है, यहाँ पे कॉस है, तो
साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो साइन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई कितना करेंगे, 5 करेंगे। अब देखिए अब जो है, अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए साइन इनवर्स साइन, इसको अब सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, और इधर 2 5 जा ना, तो 2 5 जा कितना हो जाएगा, 5 पाई, और माइनस 5 2 जा, दैट इज 6 पाई। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन, ठीक है, और इधर हो जाएगा माइनस पाई अपॉन 10। ये होगा कि नहीं होगा। तो आप देख लीजिए कि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है, मतलब यहाँ पे माइनस पाई बाई 10 जो है वो लाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, तो बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, देख लीजिए ना, माइनस 90 से 90 के बीच में ये लाइज कर रहा है, ये होगा। तो कर रहा है तो इसका मतलब आप कैंसिल कर देंगे। यहाँ अगर नहीं करता तो ऐसे नहीं कि कैंसिल कर देते और आंसर लिख देते हैं, आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि ये रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमारा रेंज जो होता है, साइन इनवर्स का रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 10 जाहिर से इसके बीच में आ रहा है, तो रेंज में आ रहा है, तो आप सीधा कैंसिल कर देंगे। मतलब ये कैंसिलेशन हो जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ITF। सो द आंसर विल बी माइनस पाई बाई 10। ठीक है, ये आपका आंसर रहा। देखिए सेट ए में कितना है एलिमेंट, सेट ए है ये, आप सेट ए की डम्मी बना लीजिए और एक सेट बी का भी डम्मी बना लीजिए। सेट ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है, और सेट बी के अंदर कितना है 4 5 6 7। ठीक है, ये फंक्शन मेरा डिफाइंड है ऐसे। ठीक है, हम लिखते हैं ना भाई डिफाइंड फंक्शन में, आपको पता है कि फंक्शन ए डिफाइंड टू बी, ये फंक्शन को लिखने का तरीका है। ठीक है, अब हमारा जो फंक्शन है 1 ए के साथ रिलेटेड रखता है, मतलब 1 ए के साथ रिलेटेड रखा, फिर 2 किसके साथ रिलेटेड रखा, 5 के साथ, 2 6 5 के साथ रिलेटेड हो गया, और 3 किसके साथ, 3 6 के साथ रिलेटेड हो गया। तो फंक्शन हम क्या बोल सकते हैं, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ए डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी, सो वी कैन से दैट द फंक्शन विल बी, या फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। ओके, द फंक्शन विल बी 1 1 फंक्शन। ओके, क्योंकि हमको पता है कि 1 का इमेज हमको 4 मिल रहा है, और 2 का इमेज कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है, और 3 का इमेज कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। मतलब कि हमारा सेट ए का जितना भी जितना भी हमारे पास एलिमेंट है उसका डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग इमेज यहाँ पे बन चुका है। अब 7 का यहाँ पे इमेज नहीं बना है प्री इमेज, तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा जो फंक्शन होगा 1 1 होगा। लेकिन बोलता कि 1 2 है कि नहीं, तो 1 2 नहीं होता, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सेट बी के अंदर जो एलिमेंट 7 है उसका कोई प्री इमेज नहीं है, इससे कोई रिलेटेड नहीं है। तो आप ये जो फंक्शन है ये क्या होगा, 1 1 है, बट ये ऑन 2 नहीं है, लेकिन आपको केवल ऑन 1 चेक करना था। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं फिर इसी तरह बेहतरीन क्वेश्चन लेके। तो आप अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।